बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो सॉलिड एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 4 है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्ट 2 हम आज डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि पहले 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब बाकी जो आगे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो properties that we are discussing going to discuss today that are habit of crystal, isomorphism, polymorphism, allotropy and transition temperature. तो what is habit of a crystal? तो the external shape of a crystal in which it usually grows is called habit of a crystal. के क्रिस्टल की ऐसी शक्ल जिसमें हमें क्रिस्टल्स ग्रो होते हैं। आमतौर पर ग्रो होने से मुराद है कि जैसे क्रिस्टल बनते हैं हर सब्सटेंस के मखसूस शेप के हिसाब से जो है वो क्रिस्टल्स बनते होते हैं। ठीक है, तो हर जो क्रिस्टल होते हैं, हर कंपाउंड के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी एक ख़ास शेप भी होती है और उस शेप में वो जो क्रिस्टल जो है वो हमें मिलता है। इस चीज़ को हम क्या कह देते होते हैं? इट इज़ अ हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल्स हमें मिलते कहते हैं, क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑब्टेन बाय कूलिंग हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड और बाय कूलिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। के जब हमने किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनाने होते हैं तो दो तरीकों से हम ये ऐसा कर सकते हैं। एक तो ये कि उसका जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको आपने कूल करना है, और सेकंड ये है कि स्लो कूलिंग करनी है किसी भी लिक्विड सब्सटेंस की। मतलब पहले आपने सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज कर लिया है, अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको स्लो कूल करना है ताकि उसके क्रिस्टल्स बन सकें। तो अ क्रिस्टल में बी फॉर्म्ड बाय ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर डायरेक्शन। के बाद दफ़ा ये होता है कि हम चाहते हैं कि एक डायरेक्शन में हम क्रिस्टल ज़्यादा बनाएं, क्योंकि पिछले अभी मैंने प्रॉपर्टी एक डिस्कस की थी एनाइसोट्रॉपी। उसमें ये था कि जो क्रिस्टल होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते होते हैं। तो उस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मद्देनजर रख के बाद दफ़ा हमारी ट्राई होती है कि हम एक डायरेक्शन में जो है वो क्रिस्टल जिनकी एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट किसी कोई ख़ास है, उस खास अरेंजमेंट के हिसाब से ही जो है वो हम क्रिस्टल ग्रो करें। तो इस तरह से जो है वो हम फिर क्रिस्टल ग्रो करते हैं। तो हमारी ट्राई होती है कि एक साइड में क्रिस्टल है और तरह के हमें जो है वो मैक्सिमम जिस साइड वाले क्रिस्टल हमने यूज़ करने हैं, जिस डायरेक्शन की अरेंजमेंट वाले क्रिस्टल्स हमें चाहिए हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वैसे ही हासिल करें। तो इफ़ द कंडीशन फॉर ग्रोइंग अ क्रिस्टल्स आर मेंटेन्ड, अगर हमने क्रिस्टल्स की जो कंडीशन है वो मेंटेन रख लेते हैं, देन द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑलवेज रिमेन द सेम। और अब क्रिस्टल की शेप हमेशा सेम रहती है, मतलब हमने कंडीशन के जरिए क्रिस्टल्स की शेप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इफ द कंडीशंस आर चेंज द शेप ऑफ द क्रिस्टल में बी चेंज। अब फॉर एग्जांपल नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ NaCl आर ऑब्टेन। सबसे पहली बात कि जो NaCl के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो क्यूबिक होते हैं, जैसे एक क्यूब होता है, एक बॉक्स होता है, उस तरह के होते हैं। लेकिन आप उनको नीडल लाइक क्रिस्टल भी जो है वो उनसे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? 10% यूरिया इज प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन एज एन इम्प्योरिटी। फिर आपको 10% यूरिया जो है वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड को पहले पानी में हल कर लेना है, उसमें 10% यूरिया मिला लेना। 10% यूरिया से मुराद क्या है कि अगर आपने 100 ग्राम NaCl पानी में डिजोल्व किया तो 10 ग्राम जो है वो उसमें यूरिया होना चाहिए। मतलब 90 ग्राम NaCl होगा तो 10 ग्राम उसमें यूरिया आप ऐड करके फिर जो सोल्यूशन बनाएंगे, फिर आप उसको कूल करेंगे, तो इस तरह आपको नीडल लाइक क्रिस्टल्स मिलेंगे। आगे आ जाता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? द फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें मुख्तलिफ सब्सटेंस होते हैं लेकिन उनकी शेप जो है वो सेम होती है, इस फिनोमिने को आपने क्या कहना है? आइसोमॉर्फिज्म। तो the two different substances which have same crystalline form are called isomorphs of each other। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी शेप सेम है। अब जो आइसोमॉर्फिज्म होती है ना, ये रेशो पे डिपेंड करती होती है कि एटम किस तरह आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, कंपाउंड डिफरेंट हो लेकिन उनकी शेप सेम हो, तो उनको हमने कहना है, उन स्ट्रक्चर्स को हमने कहना है कि ये आइसोमॉर्फ्स है, और ये सारा फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। या अब एक्सप्लेनेशन में देखें कि यूजुअली the same number of atom combine in same manner produce same crystalline form। कि आमतौर पे क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एटम सेम एटम्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ एटम, फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन वो जो है वो बिल्कुल एक तरीके से होते हैं। तो इस तरह वो फिर क्या करते हैं? सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं, लेकिन एटम डिफरेंट होंगे, एटम्स
डिफरेंट होंगे लेकिन उनकी अरेंजमेंट एक जैसी होगी, ठीक है। तो द क्रिस्टलाइन फॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द एटम। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म कभी भी जो है वो जो आइसोमॉर्फिज्म वाली जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये कभी भी डिपेंड नहीं करती कि एटम की नेचर कैसी है, क्या वो सेम है, क्या वो डिफरेंट है, नहीं, इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। तो किस पे डिपेंड करती है? एंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये डिपेंड करती है कि कितने एटम्स मिले हैं और वो आपस में कंबाइन किस तरह से हुए हैं। तो द फार्मूला ऑफ द आइसोमॉर्फ्स शो दैट देयर एटम्स आर इन सेम रेशियोज। तो जो हमें आइसोमॉर्फ्स के फार्मूले मिलते हैं तो उनमें हमें ये पता चलता है कि इनकी रेशियो बिल्कुल सेम है। ये आगे ना अगली स्लाइड पे वो फार्मूले भी हैं। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फ्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उसकी वजह ये है कि ये एटम डिफरेंट होते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट सेम होती है। तो अरेंजमेंट सेम होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, क्योंकि एटम डिफरेंट है तो दे विल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमॉर्फ सब्सटेंस क्रिस्टलाइज टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन इन अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। जैसा कि आप देखें सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें रेशो देखें 1:1:3, मतलब एक सोडियम का एटम, एक नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम। और यहाँ पर एक कैल्शियम का एटम, एक कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम। यानी इनमें जो वे ऑफ कॉम्बिनेशन है, इनकी जो शेप है वो है रोम्बोहिड्रल शेप, सिर्फ सेम है इनकी, रोम्बोहिड्रल शेप है। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो सून ही उस लेक्चर में जो है ना वो आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, किस तरह जो है वो एंगल इनके सेम और डिफरेंट हो सकते हैं और एटम इनमें किस तरह अरेंज हुए होते हैं। तो अभी आप सिर्फ शेप का नेम याद रखें कि रोम्बोहिड्रल एक शेप है जिसमें ये मिलते हैं। अब सोडियम और कैल्शियम देखें दोनों डिफरेंट, नाइट्रोजन और कार्बन देखें दोनों डिफरेंट, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ये सेम है, लेकिन इनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन सेम है सिर्फ, और एटॉमिक रेशियो सेम है। इसी तरह ये वाली अलग एग्जांपल मैंने दी गई हैं, तो इनमें से जो है वो आप कोई भी 2 एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? द फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपको ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो आइसोमॉर्फिज्म था उसमें 2 डिफरेंट सब्सटेंस होते थे, लेकिन उनकी शेप सेम होती थी, उनका स्ट्रक्चर सेम होता था, उनकी फिजिकल स्टेट सेम होती थी। लेकिन यहां पर क्या है कि एक सब्सटेंस है और वो एक से ज्यादा हालतों में पाया जाता है। यानी कि आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंट सब्सटेंस सेम शेप, और पॉलीमॉर्फिज्म में सेम सब्सटेंस बट डिफरेंट शेप। तो अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। इसको पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। और द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। तो उसको पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं जो सब्सटेंस में मिलते हैं। देखें सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो ये ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहिड्रल 2 शेप में मिलता है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में जो है वो हमें मिलता है। तो पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। उसकी वजह क्या है? देखें अब सिल्वर नाइट्रेट है, चाहे ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में है चाहे रोम्बोहिड्रल फॉर्म में, दोनों हालतों में ही है तो सिल्वर नाइट्रेट है ना। तो जो प्रॉपर्टीज सिल्वर नाइट्रेट की ऑर्थोरोम्बिक में होगी वही रोम्बोहिड्रल में होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर आ जाता है, कलर आ जाता है, ठीक है, ये वाली चीजें, तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल, ये पार्टिकल की वजह से। अब एलोट्रॉपी, द फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा हालतों में पाया जाए। अब यहां पे चीज जरा बरीकी वाली और है, पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड होता है और एक कंपाउंड एक से ज्यादा हालतों में पाया जाता है, लेकिन एलोट्रॉपी में एक एलिमेंट होगा जो एक से ज्यादा हालतों में पाया जाएगा, ठीक है। तो द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो इनको हम जो है वो एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म भी कहेंगे जो मिलेगी। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म डिफर इन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। तो एक एटम की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से जो है वो ये एलोट्रॉपी शो होती है। जैसा कि आप देखें सल्फर,
S8 इसका फार्मूला है, ये रोम्बिक भी पाया जाता है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह कार्बन जो है वो क्यूबिक फॉर्म में डायमंड में मिलता है और हेक्सागोनल फॉर्म जो है वो इसकी ग्रेफाइट में मिलती है। अब कार्बन कोई ले लें डायमंड में तो इसका क्यूबिक की शक्ल जो है वो ओवरऑल होती है और हेक्सागोनल होता है जिसमें 6 कोने होते हैं और क्यूबिक होता है जिसमें 4 कोने बन रहे हो एक तरफ, ठीक है। तो हेक्सागोनल शेप जो है वो उसका अगर हम एक पार्ट लेते हैं तो उसके 6 कॉर्नर है और 6 कॉर्नर पे कार्बन ही है कार्बन ही, लेकिन क्या हुआ कार्बन के एटमों की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से एक एलिमेंट एक से ज्यादा हालतों में जो है वो यहां पर पाया जा रहा है। Transition temperature, the temperature at which two crystalline form of a same substance can coexist in equilibrium with each other is called transition temperature। वो टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी सेम सब्सटेंस की एग्जिस्ट करती हो, मतलब ये है कि एक सब्सटेंस दूसरे एक जो सब्सटेंस है उसकी दो शेप्स हो, एक शेप दूसरी शेप में जो है वो उसी टेम्परेचर पर जो है वो चेंज हो रही हो, ठीक है। इस टेम्परेचर को हमने क्या कहना है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। पहले ये एग्जांपल ही देख लें। अब ग्रे टिन है, ये क्यूबिक फॉर्म में मिलती है जब 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ना, तो उस वक्त ये व्हाइट टिन हो जाती है और इसका शक्ल जो है वो टेट्रागोनल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए है दोनों तरफ टिन ही, लेकिन इस टेम्परेचर पर दो जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है कि जितनी जो है वो क्यूबिक में चेंज हो रहा है ना ये 13.2 डिग्री पे, जितना ग्रे टिन जो है वो क्यूबिक वाला टेट्रागोनल में चेंज हो रहा है, इतना ही जो व्हाइट टिन है ये वापस इसमें चेंज हो रहा है, मतलब इनमें इक्विलिब्रियम है। इसी तरह ये नीचे वाले एग्जांपल्स में। तो एट दिस टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सेम सब्सटेंस चेंज टू अनदर फॉर्म एंड अबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट। अब देखें 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते तो सिर्फ व्हाइट टिन होगा, और 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे अगर लाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रे टिन होगा, मतलब सिर्फ इसी टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म मिलेंगे, अबव और बिलो दोनों फॉर्म हमें नहीं मिलेंगे। जज़ाक अल्लाह जी। और लेक्चर को जो है वो कमेंट सेक्शन में अपने जो है वो कमेंट देकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।